अगर मैं कहूँ कि आज से हजारों साल पहले औरतें न सिर्फ पढ़ती थीं बल्कि पुरुषों को ज्ञान देती थीं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप मानेंगे कि उस समय की महिलाएं आज की आधुनिक महिलाओं से भी ज़्यादा बुद्धिमान थीं? और अगर ये सच है तो फिर हमारे स्कूल की किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं है? ये साजिश है, ये एक साजिश जिसे रचा गया ताकि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं और गुलाम बन जाएं एक नकली सोच के साथ। ऋग्वेद मानव सभ्यता की सबसे पुरानी किताब है और उसमें दर्ज है 27 ऐसी महिलाएं जिन्हें ऋषिका कहा गया। नाम सुनिए: लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी, रोमसा। ये केवल पत्नियां, ये बेटियां नहीं थी, ये खुद ज्ञान का स्रोत थीं। और गार्गी ने राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ किया था याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषियों से, और मैत्रेयी ने ज्ञान को धन से ऊपर रखा। घोषा ने ऋचाएं लिखी और अपनी बीमारी तक पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अब सोचिए, किसने आपको ये बताया कि महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित थी? किसने ये इतिहास छिपाया? प्राचीन भारत में गुरुकुल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं था बल्कि महिलाओं के लिए भी था। महिलाएं भी वेद पढ़ती थी, तर्क वितर्क करती थीं और ब्राह्मणों ग्रंथों में योगदान देती थी। लोपामुद्रा और मैत्रेयी को राजा तक सम्मान देते थे। और आज आप जानते हैं कितनी महिलाएं हैं जिन्हें ज्ञान के लिए पूजा जाता है। शिक्षा तब चरित्र निर्माण के लिए थी, आज मार्क्स और सर्टिफिकेट के लिए है। तब की औरतें शक्तिशाली थी, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। और आज आप जानते हैं, आज की लड़की को बताया जाता है आप ब्यूटी पार्लर जाओ, फैशन सीखो, मगर कोई नहीं कहता कि तुम गार्गी बनो, तुम मैत्रेयी की तरह सोचो। क्या ये प्रगति है या पतन? आपके साथ ऐसा क्यों किया गया ताकि आप कभी अपने पूर्वजों की शक्ति को महसूस ना कर सकें, ताकि आप पश्चिमी कपड़ों में आधुनिक बने लेकिन अंदर से खोखले। मुगल काल और फिर अंग्रेजी शासन ने सबसे पहले जिस चीज़ पर हमला किया वो था भारतीय शिक्षा तंत्र। गुरुकुल खत्म किए, औरतों की शिक्षा पर पाबंदी लगी, फिर टीवी और किताबों ने सिखाया औरतें कभी पढ़ी लिखी थी ही नहीं। डिवाइड एंड सप्रेस, यही थी उनकी नीति। और अफसोस, हमने ये सच कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम लोगों औरतों को पढ़ाने का अधिकार भी दिया गया था। और अफसोस, हमने ये फिर से यही सोच लिया कि औरतों को नहीं पढ़ाया गया। मगर इतिहास मिटाया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं, वो अब भी जिंदा है, कुछ पुरानी किताबों में, कुछ मंदिरों की दीवारों में और अब आपके अंदर। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ गर्व करेंगे पुरखों पर या कुछ सीखेंगे भी? क्या हम अपनी बेटियों को सिर्फ डिग्री दिलवाएंगे या गार्गी बनने की सोच देंगे? शक्ति उसी की होती है जो ज्ञान से सशक्त हो। और औरतों को सिर्फ बराबरी नहीं चाहिए, उन्हें वो स्थान चाहिए जो कभी उनका था। आज तुमने वो सुना जो तुमसे छुपाया गया, वो इतिहास जाना जो किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं था। अब ये वीडियो एक स्क्रीन पर ख़त्म हो जाएगा मगर तुम्हारा असली काम अभी शुरू होता है। इस वीडियो को हर लड़की, हर महिला, हर इंसान तक पहुंचाओ ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या थीं और क्या हो सकती हैं। कमेंट करो कि मैं गार्गी की शक्ति वापस लाऊंगा। वीडियो को लाइक करो और ऐसी जागृति से भरपूर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत से लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में महिलाओं की शिक्षा से दूर रखा गया, लेकिन क्या आपने कभी खुद पढ़ी है मनुस्मृति? असल में मनुस्मृति के कई श्लोकों का गलत अनुवाद निकाला गया। कई जगहों पर उसमें स्त्रियों को पूजनीय, रक्षित और सम्मानीय बताया गया है। हाँ, ये सच है कि कुछ श्लोक आज के संदर्भ में कठोर लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें समझने से पहले हमने समय, संदर्भ और संस्कृति को समझा? जब किसी ग्रंथ को लोगों से छिपाकर केवल चुनिंदा वाक्य दिखाकर एक पूरी सभ्यता के खिलाफ मानसिक युद्ध छेड़ा जाता है, तो अगली बार जब कोई कहे कि मनुस्मृति ने औरतों को दबाया तो उनसे पूछे, क्या आपने मनुस्मृति के वो श्लोक देखे हैं जहाँ स्त्रियों को देवियों के समान माना गया है, या सिर्फ वही सुना है जो उन्हें सुनाया गया है? यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति के 3.56 श्लोक में ये बात लिखी है। क्या आप इस बात को अपने घर, अपने समाज में सच कर पाए हैं? हम ग्रंथों को नहीं, उनके राजनीतिक उपयोग को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान कभी भी स्त्री या पुरुष में फ़र्क नहीं करता, फ़र्क हमारी सोच ने बनाया है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।